Assalamu alaikum dear students, welcome back in another video 10th class mathematics chapter number 4। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो कि MCQs रिलेटेड होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका MCQs है जिसमें हमने 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और हमने उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट देखें, फर्स्ट पार्ट है इफ़ f of x इज इक्वल टू 5x माइनस 6/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f of 3, यानी कि इस फंक्शन की 3 पर क्या वैल्यू होगी। बहुत सिंपल सा MCQs है स्टूडेंट। जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 3। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा f ऑफ x तो हमारे पास है, यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम 3 पुट कर देंगे। f ऑफ 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और क्या है जी -6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। अब देखें 5 3 द 15, 15 में से 6 निकाल दें तो क्या बचेगा 9 बचेगा 9 और इस 9 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है स्टूडेंट 3 आंसर आ जाता है। और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है x से और y से, डोमेन इसकी x है और को डोमेन इसकी y है, तो ये बी ऑप्शन यानी कि फंक्शन f y टू x है, सॉरी ये आ जाएगा फंक्शन x टू y। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन जी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है f ऑफ g ऑफ x। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है किसकी, इसको मजीद हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं o हटा के, यानी कि f ऑफ g ऑफ x। फंक्शन में हम क्या पुट करते हैं g ऑफ x, तो यानी कि f ऑफ g ऑफ x, तो ये आ जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर ये हमारा हो गया जी, फर्स्ट पार्ट भी हो गया है, सेकंड भी हमने कर लिया, थर्ड भी कर लिया। तो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, जिसमें देखें f ऑफ x क्या है 2x प्लस 3 और g ऑफ x क्या है x प्लस 1। हमने क्या करना है ऐड करना है f ऑफ x प्लस g ऑफ x को। तो इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट। देखें यहाँ पर क्या है जी 2x है और यहाँ पर x है, इनको ऐड करें 2x प्लस x तो कितना बना जी, ये आ जाएगा 3x। अच्छा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि 3x प्लस 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर जी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 5 है। इसमें हमने क्या करना है f ऑफ x गिवन है, h ऑफ x गिवन है, तो f ऑफ x माइनस h ऑफ x, यानी कि f ऑफ x में से h ऑफ x हमने माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 5x प्लस 2 तो इसकी क्या वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे 5x, ये आ जाएगा 5x प्लस 2 माइनस, अब देखें बाहर माइनस आया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा माइनस का 2x, ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा। तो देखें स्टूडेंट 5x में से 2x निकालें तो कितना बचा जी 3x, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3x प्लस 4, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 g ऑफ x, ये है। तो हमने क्या करना है g ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ f ऑफ x के साथ। तो ये g ऑफ x आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई क्या है f ऑफ x क्या है 3x प्लस 1, तो ये हो गया जी 3x प्लस 1, यानी कि 3 टू द कितना हो गया जी 6x का स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ पार्ट है स्टूडेंट इसका MCQs नंबर 7। f ऑफ x हमारे पास गिवन है, g ऑफ x भी गिवन है, डिवाइड करना है f ऑफ x को g ऑफ x से, तो f ऑफ x ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x प्लस 2, x प्लस 2 जी। स्टूडेंट इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये x स्क्वायर है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x प्लस 2।
तो इसे दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। जी स्टूडेंट क्या बना, एक्स प्लस 2 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2, ये आ गया जी एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, एक्स माइनस 2 बचा और ये जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, वो इसका करेक्ट आंसर है। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है उसकी शेप वी टाइप होती है, यानी कि वी शेप्ड का होता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये हमारा बाय डेफिनेशन कंसेप्ट है, तो इसकी क्या है आंसर, वी शेप। जी नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 9, if a graph represent a function then every vertical line must be intersect it at, यानी कि अगर फंक्शन का ग्राफ बनाया तो वर्टिकल लाइन उसको क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि उसके हमने पढ़ा था कि जो डोमेन होती है वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दो जगह से इंटरसेक्ट करेगी तो डोमेन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, तो वो फिर फंक्शन नहीं बनेगा। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ माइनस 2, यानी कि एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब। जी माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा और ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो के करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 10 MCQs थे जो कि हमने डिटेल से स्टडी कर लिए स्टूडेंट। नाउ वी मूव द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, देन फाइंड। हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या करना है जी, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जी तो इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 25, ये लिखेंगे यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स। इसको ऐड करें तो स्टूडेंट्स देखें जी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेला है, इसे पहले लिख देते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा जी उसके बाद क्या है जी, प्लस एक्स और 5 और 25 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 30 बनेगा। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही क्या है स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमने एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को क्या करना है जी, माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 5, ये माइनस अंदर अप्लाई करें तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। जी तो इसे रीअरेंज करें, हाईएस्ट पावर पहले लिखें एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स, 25 में से 5 निकालें तो क्या आ जाएगा, प्लस 20 आएगा। और ये स्टूडेंट्स क्या है जी, इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने 4 चैप्टर की एक्सरसाइजेज को अच्छे से किया है तो ये आपको बहुत ही आसान लगेंगे। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन जी ऑफ एक्स। जी तो इसकी वैल्यूज़ लिखें ज़रा, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स है हमारे पास 25, क्या आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने किसके साथ, 5 प्लस एक्स के साथ, 5 प्लस एक्स। जी तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें 25 को 5 के साथ, ये आ जाएगा 25 यानी कि 5 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर को भी 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, 25 को 5 से किया तो 125 प्लस 25 को एक्स से किया तो क्या बना जी, 25 एक्स। 5 को माइनस एक्स से तो ये आ जाएगा माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से किया तो माइनस एक्स क्यूब।
नाउ स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज करके लिख दें। पहले क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर आएगी जो कि क्या है जी माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर देखें तो ये सिर्फ 5 है, 5x स्क्वायर और प्लस 25x और प्लस क्या आ जाएगा 125। तो यही क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा जी। तो इसमें हमने डिवाइड करना है एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या है स्टूडेंट्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर क्या है जी 5 प्लस एक्स। इसके फैक्टर बनाए तो क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस एक्स। जी स्टूडेंट्स इसे दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स ओवर क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स। ये जो 5 प्लस एक्स है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो ये हो गया जी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ हमने यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें एफ ऑफ 7 मालूम करना है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो कि है जी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ 7, यहाँ 7 पुट किया तो यहाँ क्या आ गया 25 माइनस एक्स की जगह पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 25 में से 49 को स्टूडेंट्स माइनस करें तो बचेगा जी माइनस का 24, दैट इज द आंसर जी। तो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे पहले जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 8 फाइंड आउट करना है, तो ये जी ऑफ माइनस 8। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पर अब आ जाएगा जी जी ऑफ माइनस 8, यहाँ 5 एक्स की जगह पे क्या पुट किया जी -8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स की जगह पे -8। 5 में से 8 निकालें तो बचेगा क्या है जी माइनस का 3, दैट इज़ द आंसर। तो ये 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है हमने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x जी। तो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी। तो फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स पुट करना है तो ये आ जाएगा एफ, यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि क्या है जी 14 प्लस 2x। अच्छा अब देखें फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर क्या आ जाएगा 14 प्लस 2x आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया जी। तो यहाँ लिखेंगे अब 14 प्लस 2x, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स क्यूब आ जाएगा। अब अगर इस क्यूब को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर एक्सपेंड नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, यानी कि 14 प्लस 2x। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है किसकी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी। तो जी के अंदर हमने क्या डालना है एफ ऑफ एक्स डालना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स का क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब जी। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स में जाएंगे, जहाँ पर जी ऑफ एक्स है तो उस x की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पुट कर देना एक्स क्यूब पुट कर देना। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 14 प्लस 2
और x था तो उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। इसमें से दोनों दो कॉमन हो सकते हैं, दो कॉमन कर लें, 7 प्लस एक्स क्यूब दैट इज़ द आंसर। ये वाली बात अगर आपको नहीं समझ आए तो स्टूडेंट देखें ज़रा, ये हमारे पास g ऑफ x था जो कि था 14 प्लस 2x। अब देखें g के अंदर x की जगह पे क्या आना है, x क्यूब आना है, तो ये x है, इस जगह पे क्या आ जाएगा, x क्यूब। ये इनपुट है ना, तो इनपुट हमेशा वेरिएबल की जगह था। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। ये मैंने यहाँ पर हिंट के तौर पर लिखा है कि ये g ऑफ x की वैल्यू है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने फंक्शन f ऑफ x फाइंड आउट करना है। ये f ये आ जाएगा f ऑफ x जी। तो स्टूडेंट f के अंदर f ऑफ x पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब। तो अब देखें f ऑफ x भी क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब के अंदर x क्यूब आ जाएगा, यानी कि x क्यूब एक ये और एक उस फंक्शन का क्यूब। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, x की पावर 9 बनेगा, और ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो कि पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने करना है g ऑफ x जी। तो ये आ जाएगा g ऑफ x g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो g ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 14 प्लस x। अच्छा जी, अब देखें g ऑफ x के अंदर, यहाँ दोबारा मैं हिंट देने लगा हूँ कि g ऑफ x हमारे पास है 14 प्लस 2x है, सॉरी, ये आ गया जी 14 प्लस 2x। अब देखें इस x की जगह पे क्या आ रहा है, 14 प्लस 2x, तो इस x की जगह पे भी क्या आएगा, 14 प्लस 2x आएगा। अब देखें हम g फंक्शन में चले गए, ये 14 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, इनपुट वेरिएबल की जगह आता है, तो वेरिएबल की जगह क्या आ रहा है, 14 प्लस 2x, तो यहाँ दोबारा लिखेंगे 14 प्लस 2x, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने दोबारा से फंक्शन लिखा था। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बना, ये 14 एज इट इज प्लस 14 टू द 28 और 2 टू द 4x। अच्छा, इसे जमा करें तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, ये 4x को मैंने पहले लिख दिया, प्लस इन दोनों को जमा करें तो क्या बना है, 42, यानी 28 प्लस 14 42। अब ये भी आंसर ठीक है, अगर मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ लिख दें 2x प्लस 21, दैट इज द आंसर ऑफ g ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड f इनवर्स ऑफ x इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 9x माइनस 1। तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखें, हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट y फंक्शन किसका होता है जी, x का, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अब देखें इस f ऑफ x को हमने क्या y रखा, तो देन अब क्या बना जी हमारे पास, देन ये f ऑफ x क्या आ गया, y, तो ये आ गया जी y इज इक्वल टू 9x माइनस 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 9x जी। तो स्टूडेंट्स हमें तो x चाहिए, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू x। इसे हम अगर रीअरेंज करके लिख लें, x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। अब x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स ऑफ y है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 9। अब देखें f इनवर्स तो फाइंड हो गया, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x में था, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाई x। तो क्या बना जी हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9,
और ये क्या है जी इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, सेम वे से इसे भी सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमने लेट करना है कि y क्या है जी, y है फंक्शन f ऑफ x। दिस इम्प्लाइज दैट ये f इधर आके क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा जी, x बच गया। अब इसको हम क्या पुट करेंगे, देन ये क्या बना, ये आ गया जी y 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा yx माइनस y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से क्या करना है, हमें x चाहिए तो y को इधर ले आएं, तो ये बचेगा जी yx इज इक्वल टू 5 प्लस y। हमें तो x चाहिए, x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y। अब स्टूडेंट्स x तो फाइंड हो गया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस y। ये आ जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, रिप्लेस करना है यहाँ पर, तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाई x। तो फाइनली क्या बना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x, दैट इज द आंसर जी। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है, सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, लेट करना होता है y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ y क्या है जी, x है। तो इस फंक्शन को क्या पुट कर सकते हैं, तो y क्या बना जी हमारे पास, x माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए हमें तो x यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर बना, यहाँ लेंगे x माइनस 5 अंडर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या मिला, x माइनस 5। x चाहिए 5, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू मिल गई हमें, तो यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, मैं इसे रीराइट कर रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस 5। x किसके इक्वल हमने निकाला था, f इनवर्स ऑफ y था, यहाँ भी क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर रिप्लेस करना है हमने, रिप्लेस y बाई x, तो ये फाइनली आंसर होगा स्टूडेंट्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या आ गया जी, इसका इनवर्स फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, जो कि फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जी। तो हमने यहाँ पर लेट किया, पहला स्टेप y क्या होता है जी, फंक्शन होता है किसका, f ऑफ x का। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो f इधर आके क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो गया। सो इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बना 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। जी स्टूडेंट हमें x चाहिए और वो प्लस में चाहिए, माइनस है, इधर x आके क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ क्या बचा हुआ है जी, 3 बचा हुआ है, ये 2y प्लस क्या इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई x की। अब यहाँ पर स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स ऑफ y पुट कर दें, ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। इनवर्स तो फाइंड हो गया, चूँकि हमारा क्वेश्चन x में था तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाई x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये क्या आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया। और ये था जी क्वेश्चन नंबर 4।
जिसका लास्ट पार्ट था हमने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।